हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और राजनीति का अंत योग्यता का उदय का सीधा-सीधा मतलब है कि जो भी नया शासन बने, अर्थात अब उसमें राजनीति का अंत हो, अर्थात उसमें वोटिंग में जो पैसा बर्बाद जाता है, इलेक्शन में जो भी बर्बाद जाता है, वो सब अंत होकर के मेरिट सिस्टम लागू होना चाहिए। और जो ज़्यादा इनोवेटिव सोच जिसकी है, जो ज़्यादा पिछले 20 साल 10, 15, 20 साल में अच्छा रिज़ल्ट दिया हो जिस अधिकारी ने, वो ऊँचे पद पर बैठने की काबिल होना चाहिए। सिंपल सा बात, जो जितना योग्यशील हो, जो जितना कहीं न कहीं इनोवेटिव हो, जो जितना कहीं न कहीं रिज़ल्ट ला कर के जिसने दिया हो, वो ऊँचे पदों पर बैठने के लायक हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण करण का मतलब है कि सत्ता सत्ता की पूरी शक्ति जनता के पास होना चाहिए और जनता की एक संस्था होना चाहिए, बुद्धिजीवी संस्था, जो बड़े-बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं, वो ऊँचे पद पर बैठे हों और कहीं न कहीं इस संस्था जो ऊँचे पद पर बैठे हों और वो सभी सरकारी पदाधिकारियों को कंट्रोल करें। अर्थात जब अगर वो गलत करें तो उनको बाहर निकाल दें। वैश्विक आर्थिक नेतृत्व में ये है कि अर्थात सभी आप छोटे-छोटे शहरों, गाँव को में, कस्बों में आप फैक्ट्रियाँ स्थापित करो कहीं न कहीं। स्टार्टअप और बिज़नेस की जो एजुकेशन है वो लगातार शुरू से ही उनका उस टाइप का नॉलेज दो, एटमॉस्फेयर बनाओ, जिससे बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं फ़ायदा होने वाला है। और सरकार और जनता के बीच में भी पार्टनरशिप के साथ में भी बिज़नेस के और स्टार्टअप को बढ़ावा दो, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो और विश्वास बिल्ड हो और लोग आगे आएँ। नया संवैधानिक ढांचा का मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो, ठीक है? भ्रष्टाचार खत्म हो, योग्य लोगों का चयन होना चाहिए। जो नए लोग आएँ तो योग्य लोगों का चयन होना चाहिए। हमेशा एक पॉज़िटिव वे यानी 70% टैलेंट होना चाहिए, 30% नैतिकता होना चाहिए। किसी भी अधिकारी के चयन के समय जनता की वास्तविक शक्ति जनता के पास होना चाहिए किसी भी देश में। और इसके बाद वैश्विक शांति का मार्ग का मतलब ये है, जब जनता मेन मुखिया होगी, जनता के बुद्धिजीवी लोग होंगे, तो वो किसी भी ऐसे कहीं न कहीं विचार पर पैसा और कहीं न कहीं मानवता को हानि करने वाली कोई